वेलकम टू क्वेश्चन आंसर चैनल क्लास 9th इंग्लिश की जो पोएम नंबर 1 है द रोड नॉट टेकन। आज हम करेंगे उसके क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया और अभी तक मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। सो क्वेश्चन नंबर 1 है वेयर डज द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ। जो ट्रेवलर है यानी कि जो पोएट है वो अपने आप को कहां पे पाता है। व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस, और वो क्या प्रॉब्लम फेस करता है। तो इसका आंसर समझाने के लिए मैंने आपके लिए यहाँ एक फिगर बनाया है। तो वो अपने आप को इस पॉइंट पे मिलता है। अब वो ये प्रॉब्लम फेस करता है कि यार मैं इधर जाऊं या मैं इधर जाऊं। ठीक है, तो यही बात हमें लिखनी है। द ट्रेवलर फाइंड्स हिमसेल्फ एट अ पॉइंट वेयर टू रोड्स डाइवर्स। देख रहे हो, वो अपने आप को एक ऐसे पॉइंट पे पाता है जहां पे टू रोड्स डाइवर्ज करते हैं। जैसे यहाँ पे ये डाइवर्ज हो रहे हैं ना। अब व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस, क्या प्रॉब्लम वो फेस करता है। हिज प्रॉब्लम इज टू डिसाइड ऑन विच रोड ही शुड वॉक। उसकी प्रॉब्लम ये है कि यार अब वो इस रोड पे जाए या फिर वो इस रोड पे जाए। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर चिल्ड्रन बहुत सारे क्वेश्चन हैं छोटे छोटे, जैसे डिस्कस व्हाट दीज फ्रेजेस मीन टू यू। इन फ्रेजेस का क्या मतलब है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है अ येलो वुड। तो येलो वुड का मतलब क्या है। अ फॉरेस्ट इन द ऑटम सीजन, पतझड़ के मौसम वाला फॉरेस्ट, जो कि हमने यहाँ पे देखा था। दिखा देता हूं आपको, देख लो पतझड़ के मौसम में ये सब पीली पीली सी पत्तियां हो जाती हैं। तो सेकंड देखो, इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर। तो उसने पोएम में यूज किया है कि जो एक रास्ता था उस पर ग्रास उगी हुई थी, और वांटेड वेयर इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है द रोड्स वॉज ग्रासी। रोड के ऊपर बहुत ज्यादा घास उगी हुई थी। बिकॉज इट वॉज अ लेस ट्रेवल्ड रोड। भाई अगर किसी रोड पे बार बार लोग जाएंगे आएंगे आएंगे जाएंगे तो आपने देखा होगा वहां से जो घास है वो खत्म हो जाती है। लेकिन अगर कम लोग गए हैं तो उस पर थोड़ी सी घास उगी हुई थी। इट वॉन्टेड पीपल टू मूव ऑन इट। और ऐसा लग रहा था पोएट को जैसे कि वो रास्ता उससे कह रहा हो कि यहाँ से बहुत कम लोग गुजरे हैं, तो एटलीस्ट तुम तो यहाँ से जाओ इससे होकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पासिंग देयर। इसका मतलब क्या है इस फ्रेज का। द पासिंग देयर का मतलब है इट मींस वॉकिंग ऑन द रोड। तो वो रोड कह रही है कि मेरे से ऊपर से होके जाओ। नेक्स्ट, लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। कोई भी पत्ती काली नहीं पड़ी थी। इसका मतलब क्या है। इट मीन्स द लीव्स हैड नॉट बीन क्रस्ड। देखो चिल्ड्रन, अगर यहाँ पे सूखी पत्तियां पड़ी हुई हैं इस रास्ते पे, और अगर मैं इनके ऊपर से चल के जाऊंगा तो वो पत्तियां टूट जाएंगी, है ना, क्रिस्पी है क्योंकि वो। सो इट मीन्स द लीव्स हैड नॉट बीन क्रस्ड, वो टूटी नहीं थी। अंडर द फीट ऑफ ट्रेवलर्स, ट्रेवलर्स के फीट के नीचे आके, क्योंकि उस दिन उस रोड पे कोई भी अभी तक नहीं गुजरा था। हाउ वे लीड्स ऑन टू वे। इसका मतलब क्या है। इसका मतलब क्या है, हाउ वन रोड लीड्स टू अनदर। जैसे हम इस रास्ते पे जा रहे हैं तो हो सकता है फिर ये रास्ता दो रास्तों में बट जाए, फिर हमने ये वाले रास्ते पे गए फिर ये रास्ता दो रास्तों में बट जाए, फिर ये रास्ता दो रास्तों में बट जाए। तो इस तरह से रूट्स क्या होते हैं, डाइवर्ज होते रहते हैं, एक रास्ते से दूसरा रास्ता आता रहता है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी टू पार्ट्स है। इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द टू रोड्स एज द पोएट डिस्क्राइब्स देम। जो टू रोड्स यहां पे मैं दिखा दूं दोबारा आपको, जो पोएट ने हमें डिस्क्राइब किए हैं, क्या इन टू रोड्स में कोई डिफरेंस है। अब वो हमें क्वेश्चन दे रहा है। क्वेश्चन क्या दे रहा है कि पहले वो कह रहा है इन स्टेंजास 2 एंड 3, यानी सेकंड स्टेंजा में और थर्ड स्टेंजा में क्या कोई डिफरेंस है। तो आंसर है नहीं। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टू रोड्स इन स्टेंजास 2 एंड 3। वो हमें बार बार ये कहता है कि दोनों ही रोड मुझे बिल्कुल एक जैसे लग रहे थे। एक इधर जा रहा था एक उधर जा रहा था, इस पे भी उतनी ग्रास थी उस पे भी ग्रास थी। तो पहले वाले का आंसर तो हमने दे दिया, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टू रोड्स इन स्टेंजास। केवल हमने एक वर्ड जोड़ा है चिल्ड्रन, नो। देयर इज नो डिफरेंस, ठीक है। इसी के अंदर अगर आप देखो जो सेकेंड पार्ट है, इन द लास्ट टू लाइन्स ऑफ द पोएम, क्या टू लास्ट की जो टू लाइन्स है उसमें कोई डिफरेंस वो बताता है। तो उसके लिए हमने यहां पे अलग से दिया है। इन द लास्ट टू लाइन्स ऑफ द पोएम द पोएट टेल्स दैट द रोड ही ऑप्टेड फॉर इज लेस ट्रेवल्ड। देख रहे हो, स्टार्टिंग में तो वो कंफ्यूज रहता है, यार दोनों ही रोड एक जैसे हैं, किस पे जाऊं किस पे नहीं जाऊं। लेकिन लास्ट वाली लाइन में फाइनली वो ये कहता है उसने उस रोड को चुना, वो उस रोड पे होके गया जिसपे कम लोग गए थे, लेस पीपल ट्रेवल्ड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चिल्ड्रन, अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हो जिसमें 3,500 से ज्यादा बॉयज एंड गर्ल्स हैं ऑल ओवर इंडिया के,
तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ज्वाइन कर लीजिए, डायरेक्ट हमारे वीडियोस आपके फोन पे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम मीन? आपके हिसाब से पोएम की जो आखिरी 2 लाइन है उनका क्या मतलब है? फिर इसमें एक और क्वेश्चन है, लुकिंग बैक डज द पोएट रेग्रेट हिज चॉइस और एक्सेप्ट इट? जब वो पीछे देखता है, मतलब पुरानी बातों को सोचता है, तो उसने जो रास्ता लिया था, उसने जो चॉइस ली थी, उसका उसको पछतावा है या नहीं है? तो 2 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें 2 लाइन का मतलब बताना है। तो देखो यहाँ पे मैंने पूरा रेड से लिखा है, मतलब पूरा क्वेश्चन से ही आंसर बनाया। इन द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम, ठीक है, इन द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम द पोएट वांट्स टू से, पोएट ये कहना चाहता है दैट इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक द राइट डिसीजन इन लाइफ। पोएट ये कहना चाहता है भाई जिंदगी में जो भी डिसीजन लो वो डिसीजन सही डिसीजन होने चाहिए। द पोएट डिसाइडेड टू टेक द लेस ट्रेवल्ड रोड बिकॉज ही वांटेड टू एक्सपीरियंस समथिंग डिफरेंट इन हिज लाइफ। भाई 2 रास्ते जा रहे थे, है ना, उसने वो रास्ता चूज किया जहां पे कम लोग गए थे, ठीक है, क्योंकि वो अपनी जीवन में कुछ ना कुछ डिफरेंट करना चाहता था, अलग करना चाहता था। फिर इसमें ये वाला क्वेश्चन है, लुकिंग बैक डज द पोएट रेग्रेट? क्या पोएट को पछतावा है उसने जो डिसीजन लिया उसका? नो, द पोएट डज नॉट रेग्रेट हिज चॉइस। पोएट को कोई पछतावा नहीं है, उसके हिसाब से उसने सही रास्ता चूज किया। चिल्ड्रन, अब इसमें अगर आप देखोगे नीचे 2 क्वेश्चन और हैं और दोनों क्वेश्चन में आपकी सजेशन पूछी गई है। हैव यू एवर हैड टू मेक अ डिफिकल्ट चॉइस? क्या कभी तुम्हारे जीवन में इस तरह की बात आई है जहां पे तुम्हें डिफरेंट चॉइस मिली हो कि ये करें या वो करें? और डू यू थिंक यू विल हैव डिफिकल्ट चॉइसेस टू मेक? हाउ विल यू? चिल्ड्रन, इस तरह के क्वेश्चंस का कोई रियल आंसर नहीं होता, तो इसमें आपकी चॉइस पूछी गई है। तो इसने पूछा क्या तुम्हें कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है जैसे पोएट को हुआ था, हमने लिख दिया आई हैव नेवर गॉट सच एन एक्सपीरियंस, मुझे कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। कुछ बच्चे चाहें तो यहाँ पे यस भी कर सकते हैं, या आप पे डिपेंड करता है। अब वो पूछ रहा है अगर तुम्हें ऐसा एक्सपीरियंस करने को मिले तो तुम कैसे करोगे? If I have ever get such an experience, I will take my decision after considering all the pros and cons of the situation. अगर मुझे कभी जीवन में ऐसा डिसीजन लेना पड़ा तो मैं सारे प्रोज एंड कॉन्स, प्रोज एंड कॉन्स होता है मतलब प्रोज का मतलब है पॉजिटिव और कॉन्स का मतलब है नेगेटिव। भाई उस डिसीजन के क्या पॉजिटिव इफेक्ट होंगे, क्या नेगेटिव इफेक्ट होंगे, मैं सारी सिचुएशन को कंसिडर करूंगा पहले और तब जाके कोई डिसीजन लूंगा। लास्ट क्वेश्चन है, after you have made a choice, do you always think about what might have been or do you accept the reality? क्वेश्चन ये कह रहा है अगर तुमने कोई डिसीजन ले लिया तो तुम ये सोचते रहते हो और परेशान होते रहते हो, अरे यार अगर वो कर लेता तो ऐसा हो जाता, यार ये हो जाता, या फिर तुम रियलिटी को एक्सेप्ट करते हो? तो आंसर देखो, आई टेक माई डिसीजन वाइजली, मैं अपना डिसीजन सोच समझ के लेता हूँ। वंस आई टेक द डिसीजन आई नेवर थिंक अबाउट व्हाट माइट आई हैव बीन। देखो ये मैंने पूरा क्वेश्चन से उठाया है। एक बार अगर मैंने डिसाइड कर लिया तो फिर मैं उसके बारे में नहीं सोचता कि मुझे ये करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मैं तो सलमान खान का फैन हूँ। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर लिया तो भाई तुम किसी की भी नहीं सुनता। और फिर ये पूछ रहा, और डू यू एक्सेप्ट द रियलिटी? क्या तुम रियलिटी एक्सेप्ट करते हो? यस, आई ऑलवेज एक्सेप्ट द रियलिटी। चिल्ड्रन, इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखता हूं कितने बच्चे राइट आंसर देते हैं। व्हाट डज द पोएम स्पीक अबाउट? ये पोएम किसके बारे में बोलती है? अबाउट द प्लाइट ऑफ विलेजेस, अबाउट द पीपल, अबाउट टू सिटीज, अबाउट द चॉइसेस मेड बाय पीपल। तो आपको आपका आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। आप लिख देना ए है आपका आंसर, बी है, सी है या डी है। आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, मैंने बहुत मेहनत की है। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय एवरीवन, गॉड